अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे हेडर और फुटर के बारे में। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली नई नोटिफिकेशन बर वक्त मिलती रहे। छोटे से इंट्रो के बाद करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो जैसा कि हम अपने इंट्रो से वापस आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं हेडर और फुटर को। तो हेडर और फुटर होता कहाँ पर है? अगर आप अपने इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करें देन आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है हेडर और फुटर का। तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस मिल जाते हैं, हेडर, फुटर और पेज नंबर का। इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम हेडर और फुटर को डिस्कस कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पे हम अपने पेजेस बना लेंगे। तकरीबन 7 से 8 पेजेस हम यहाँ पे बना लेंगे। तो उसके लिए मैं एक कमांड यूज़ कर रहा हूँ, rand = RAND और ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे ये टेक्स्ट मैंने पेस्ट कर दिया है। तो इसे कॉपी करते देन यहाँ पे हम पेस्ट करते जाते हैं। तो हम देख लेते हैं कितने बनते हैं ये। तो ये तकरीबन मेरे ख्याल में काफ़ी बन चुके हैं, 7 से 8 मेरे ख्याल पेजेस बन चुके हैं। तो देख लेते हैं कितने बन गए हैं। तो ये मेरे ख्याल में 10 पेजेस बन चुके हैं। तो इसके ऊपर हमने हेडर को किस तरह से अप्लाई करना है, यहाँ पे आपको ब्लिंक होता हुआ कर्सर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने हेडर के ऊपर क्लिक करूँगा, ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पे आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स मिल जाते हैं हेडर के अंदर कि आपने अपना जो सा हेडर का डिज़ाइन है वो किस तरह से आप रखना चाह रहे हैं। तो हम सिंपली कोई भी अपना ये चूज़ कर लेते हैं, या जैसे कि मैंने ये चूज़ कर लिया। देन अगर आप चूज़ करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं बाकी पेजेस पे भी उसने खुद ब खुद अप्लाई कर दिया है। तो नंबरिंग आपको मुख्तलिफ दिखाई दे रहे होगे, हर पेज की मुख्तलिफ है क्योंकि पेजेस ये नंबर 9 पेज है और नंबर 10 है, ठीक है। तो ये 10 पेजेस थे हमारे पास, तो उसके ऊपर उसने उसी तरीके से आपको एडजस्ट करके दिया है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हेडर के अंदर आपने टेक्स्ट किस तरह से लिखना है। अगर हम Ctrl+E शॉर्टकट की है सेंटर लाइन कर के, तो यहाँ पे हम कोई भी अपना टेक्स्ट लिख लेते हैं, या यहाँ पे लिख लेते हैं लर्निंग विद। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने अपना एक टेक्स्ट लिखा है, देन हम इसको बोल्ड कर लेते हैं और इसका साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और अंडरलाइन कर लेते हैं। जैसे जैसे मैं ये लिखूँगा तो बाकी पेजेस पे भी आप देख सकते हैं वही अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप अपने हेडिंग के हेडर लेते हैं, उसे अप्लाई करते हैं, देन उसके साथ फुटर भी उसके साथ ही अप्लाई हो जाता है। तो इस बात की आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये भी आ जाएगा। अगर आप सिंपली हेडर लेना चाह रहे हैं, हेडर के ऊपर यानी कि आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, हेडर के अंदर एडजस्टमेंट करते हैं, तो वही चीज़ आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर आएगी, बाकी ये ख़त्म हो जाएगा। जैसे आप अपने टेक्स्ट के ऊपर आना चाह रहे हैं, तो ये देखें मेरा, जैसे ही मैंने अपने टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक किया तो ये मेरा फुटर जो सा था वो डिसेबल हो गया, यहाँ से ख़त्म हो गया। बाकी मेरा हेडर लगा हुआ है यहाँ पे, ये देख सकते हैं, बाकी पेजेस से भी ख़त्म हो चुका है। देन अगर आप दोबारा से अपने हेडर या फुटर के अंदर आना चाह रहे हैं तो उस पर डबल क्लिक कर दें, तो ये आपका हेडर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक डिज़ाइन पैनल ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको हेडर का एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप अगर अपने हेडर को और यानी कि उससे चेंज करना चाह रहे हैं डिज़ाइन से, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं सिंपली, या अगर आप वही रखना चाह रहे हैं वही रख सकते हैं दोबारा से। फुटर के अंदर भी आपको डिज़ाइन मिल जाते हैं कि आप अपने फुटर के अंदर कौन सा डिज़ाइन रखना चाह रहे हैं, तो उस तरह से आपको ये डिज़ाइन मिल जाते हैं। देन यहाँ पे आप अपने पेज नंबरिंग दे सकते हैं, टॉप ऑफ पेज दे सकते हैं, प्लेन पेज नंबरिंग दे सकते हैं, एशियन बार दे सकते हैं, जो भी है। तो यहाँ पे रोमन्स गिनती है, जो भी आप देना चाह रहे हैं। ये देखें सर्कल है, सर्कल आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपने अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिमूव ऑफ पेज नंबर्स, अगर आपने अपना कोई नंबर दे दिया तो यहाँ से आप उसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। हेडिंग से हेडर हम यहाँ पे ये ले लेते हैं।
उसके बाद डेट एंड टाइम है, डेट एंड टाइम जो भी रखना चाह रहे हैं वो आप रख सकते हैं, ठीक है, सारों पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट इन्फो है, ऑथर नेम है, फाइल नेम है, फाइल पाथ है, क्विक पार्ट्स है। आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन हम कोई भी अपना आर्ट वर्क यहाँ कोई भी हम लोगो यहाँ से लगा सकते हैं। तो दे देखें, तो ये जैसा कि है यहाँ पे आ चुका है। इसको एडजस्ट करने के लिए मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा, देन ये देखें आप इस तरह से लगा सकते हैं। कोई भी लोगो है तो ये सारों पे सेम अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। हेडर के अंदर भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं, हमने हेडर के अंदर अप्लाई किया, आप फुटर के अंदर भी सेम अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें फुटर के अंदर भी आपका अप्लाई हो सकता है। तो उसके बाद आपका गो टू हेडर, गो टू फुटर है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। देन प्रीवियस है, नेक्स्ट है। तो उसके बाद इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे ऑप्शंस को। यहाँ पे हम देख लेते हैं उनकी पोजीशन को आप किस तरह से हेडर और फुटर की एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हेडर फ्रॉम बॉटम के इसके बॉटम की तरफ आप कितना उसे देना चाह रहे हैं एंड फुटर के अंदर है फुटर बॉटम के फुटर के अंदर आप उसे कितना साइज देना चाह रहे हैं, उसकी साइज का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। देन ठीक, देन उसके बाद आपको यहाँ पे क्लोज हेडर और फुटर मिल जाते हैं, तो आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बताता चलूँ कि यहाँ पे अगर आप दूसरे या तीसरे से है कि जैसे कि आप अपने टेक्स्ट को हेडर के अंदर अप्लाई करते हैं वो सेम सारों के अंदर वही अप्लाई हो रहा है। तो अगर आप चाह रहे हैं एक या दो पेजेस के बाद आप अपना जो सा टेक्स्ट है हेडर के अंदर वो चेंज करना चाह रहे हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं चेंज करता हूँ, जैसे ये डेट थी तो मैं इसे ख़त्म करके कोई भी टेक्स्ट लिख लेता हूँ, यहाँ लर्निंग, इसे कंट्रोल ही कर देता, लर्निंग विद वेब, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सारों में वही अप्लाई हो रहा है। तो इसके अंदर फुटर के अंदर भी मेरे ख्याल में ये देखें वही अप्लाई हो रहा है सेम टेक्स्ट। तो इसको चेंज करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, आपने जो भी अपना पेज है जैसे नंबर 3 है तो इसके नंबर 2 के ऊपर आके आपने यहाँ पे आके सिंपली अपने लेआउट में चले जाना है और उसके बाद अपने पेज ब्रेक्स के ऊपर आप क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं काफ़ी, तो ये आपने सिलेक्शन ब्रेक्स के अंदर आके आपने क्लिक कर देना है नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन पेज जो सा का वो लग जाएगा। तो उसको चेक करने के लिए आपने सिंपली अपने शो एंड हाइड पे क्लिक कर देना। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो ये देखें अप्लाई हो चुका है। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपली क्या करना है कि आपने इस पे आके हेडर के ऊपर आके आपने डिफरेंट फर्स्ट पेज के ऊपर क्लिक कर देना। अगर आपका डिसेबल है तो आपने इसे इनेबल कर लेना है, लिंक टू प्रीवियस, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि मैं इस पर लिख रहा हूँ, तो ये देखें जो सा था मेरा वही जो सा टेक्स्ट है वो उसी पे अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ हाइट को, तो ये देख सकें ताकि आपको पता चल, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी लिख सकते हैं टेक्स्ट, तो ये देखें बाकियों पे अप्लाई नहीं हो रहा, ये उसी पर हेडर के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि आप इसे फुटर के अंदर भी सेम अप्लाई कर सकते हैं कि इसके अंदर भी आप अगर कुछ लिखेंगे तो आपका बाकियों पे अप्लाई नहीं होगा, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपली आपको ये बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद हमारे पास इंसर्ट के अंदर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है पेज नंबर्स का। तो पेज नंबर्स का भी सिंपली वही काम है जैसे कि हमने अपना पेज डिज़ाइन के अंदर पेज नंबर्स का, ये वही ऑप्शन यहाँ पे भी आपको मिल जाता है और आपको बाहर मिल जाता है। तो इसमें इतना सेम ही है दोनों ऑप्शन। ये आपको MS वर्ड ने आपको बेनिफिट दे दिया कि ताकि आप यहाँ से अपने इंसर्ट के अंदर से भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, अपने नंबरिंग देना चाह रहे हैं हेडर या फुटर के अंदर तो आप यहाँ से सिंपली दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की यह वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।